हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे अपन लेबर वेरिएंसेस के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम इसमें अगला वेरिएंस लेते हैं जिसका नाम है श्रम मिश्रण विचरण, लेबर मिक्स वेरिएंस, उन्हें कहते हैं LMV, लेबर मिक्स वेरिएंस। अब ये लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है? लेबर मिक्स वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने मेटेरियल मिक्स वेरिएंस में देखा था कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, उसी तरह से जब कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें श्रम भी लगता है, तो श्रम भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये श्रमिक कैसे होते हैं? श्रमिक कुशल भी हो सकते हैं, श्रमिक अकुशल भी हो सकते हैं, श्रमिक पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, अर्धकुशल श्रमिक भी हो सकता है। तो जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के श्रमिक होते हैं उनकी मजदूरी की दर भी अलग अलग ही होती है। और जब हम वस्तु निर्माण करने से पहले स्टैंडर्ड तय करते हैं तो स्टैंडर्ड तय करते समय हम ये देखते हैं भाई हमें इतने स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, इतने अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, इतने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी और इतने महिलाएं चाहिए, इतने पुरुष चाहिए। उसी हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करके कॉस्ट प्रोडक्ट की निकालते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में जब हम वस्तु बनाते हैं उस समय हो सकता है हमें उन लेबर में थोड़ा परिवर्तन हमें करना पड़े, स्किल्ड अनस्किल्ड में, बच्चों में, पुरुष में, महिलाओं में हमें चेंज करना पड़े। तो उस स्थिति में उनकी रेट भी चेंज होगी और निश्चित रूप से रेट चेंज होगी तो फिर उनकी लेबर की जो है कॉस्ट भी जो है वो अलग जो है वो आएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में उससे अंतर आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में निश्चित रूप से डिफरेंस आएगा। अब ये जो लेबर मिक्स वेरिएंस है ये हम ये तो आपको बताया ये क्यों उत्पन्न होता है, क्यों कि इन कारणों की वजह से ये मिक्स वेरिएंस उत्पन्न होता है कि श्रमिकों की कुशलता के कारण, श्रमिकों की संख्या के कारण उसमें जो परिवर्तन है उस वजह से ये श्रम मिश्रण जो है वो उत्पन्न होता है। अब ये जो मिश्रण उत्पन्न होता है इसको हम ज्ञात कैसे करें? तो इसको ज्ञात करने का जो है वो तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? वैसे तो क्या है, देखिए इसमें कि आपको अलग अलग सूत्र अलग अलग बताए हुए होते हैं कि जैसे टोटल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम अलग अलग है तो अपन कैसे निकालेंगे? टोटल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम सेम है तो अपन कैसे निकालेंगे? टोटल स्टैंडर्ड टाइम और टोटल एक्चुअल टाइम सेम है लेकिन उनके मिश्रण अनुपात में अंतर है या अनुपात बराबर है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होने से उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, लेबर मिक्स वेरिएंस बराबर RST माइनस 80, RST माइनस 80 इंटू स्टैंडर्ड रेट इंटू SR, ये ध्यान रखिए। अब सवाल ये कि RST कैसे निकालें? तो RST निकालने का फॉर्मूला वही है जो आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंतर्गत बताएगा। वहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ हमारे पास में क्या है, टाइम। तो ये निकालने के लिए हम लेंगे ST अपॉन TST इंटू स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इंटू टोटल एक्चुअल टाइम। कई जगह इसको टोटल स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं, टोटल एक्चुअल मिक्स बोलते हैं, लेकिन हम चूँकि ST शब्द हम ले रहे हैं तो उसी से रिलेटेड मैंने ये शब्द इसमें TET और TST का हमने लिया है। अब इसमें देखिए फ़र्क क्या होता है कि जैसा आपको बताया कि सपोज ये दोनों टाइम बराबर है तो बराबर होंगे तो क्या होगा, RST उतना ही होगा जितना ST होगा। जैसे मान लीजिए ये 50 बटा 100 गुणा 100 या 1100 गुणा 1100 ये, तो क्या होगा, इसका RST कितना आएगा, 50 आएगा। तो यदि टोटल इन दोनों का बराबर है तो RST उतना ही आएगा जितना ST है, और यदि टोटल अलग अलग है तो ये ST चेंज हो जाएगा, RST हम ले लें। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये ध्यान रखिए कि RST ही आपको निकालना, सूत्र में आप RST के संदर्भ जो है वो लिख लीजिए, निकालेंगे तो वो उतना है तो उतना ही आएगा। या इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए कि यदि टोटल दोनों का बराबर है तो RST उतना ही होगा जितना ST होगा, तो उस समय फिर आप इसको RST की जगह यहाँ पर ST जो है वो काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये लेबर मिक्स वेरिएंस इसके अंदर हम जो है वो ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए एक सवाल के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जिससे आपकी इजीली ये समझ में जो है वो आ जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड टाइम और ये एक्चुअल टाइम ये दे रखा है। इसमें दो तरह के वर्कर्स हमें दिए हुए हैं, वर्कर ए और वर्कर बी, दो तरह के दिए हुए हैं। तो ये जो है इसमें
100 वर्कर्स हैं और इनको 50 घंटे काम करना पड़ता है, तो टोटल ये 5000 आवर्स इसके हो गए। इसी तरह से दूसरे में दे रखा है 200 वर्कर हैं इसके, 200 वर्कर हैं, इनको 50 घंटे काम किया है, तो ये इनके हो गए 10,000 आवर्स, तो टोटल हो गए इनके 15,000 आवर्स। ये हो गया एक तरह से PST, टोटल स्टैंडर्ड टाइम इसमें 15,000 घंटे जो है वो हो गया। और इसी तरह से एक्चुअल के अंतर्गत देखिए, एक्चुअल में ए वर्कर जो है, वर्कर ए, इनकी संख्या हमें दे रखी है 120 इनको कोई 50 घंटे इन्होंने काम किए हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6,000 घंटे। और बी वर्कर की संख्या दे रखी है 210, वही 50 घंटे इन्होंने काम किया है, तो 50 करेंगे तो ये कितना हो गया 10,500, 10,500, तो टोटल हो गया 16,500 आवर्स। ये हो गया ये TAT। तो अब आप इसमें देखिए, टोटल स्टैंडर्ड टाइम 15,000 है, टोटल एक्चुअल टाइम 16,500 है। दो तरह के वर्कर यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब इसमें टोटल दोनों का अलग अलग, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर ये RST ज्ञात करना आवश्यक हो गया। बिना RST के हम यहाँ इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले इसमें अपन ये RST निकालेंगे, RST। तो पहले ए वर्कर का निकालें, फार्मूला वही आएगा ST/PST × TAT। तो ए वर्कर का निकालेंगे तो ST कितना है इसका 5,000 अपॉन PST है 15,000 × TAT है 16,500, तो ये हो गया आपके 5 × 15, ये हो गया 5,500 आवर्स। फिर इसलिए इसी तरह बी वर्कर का निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे तो इसका स्टैंडर्ड टाइम ST कितना है 10,000 बटा 15,000 गुना 16,500, तो ये इसका 10 डबल हो गया, तो ये हो गया 11,000। ये इसका RST जो है वो इसमें हम याद कर रहे हैं। अब आप इसमें लेबर मिक्स वेरिएंस जो है वो याद कर सकते हैं। तो लेबर मिक्स वेरिएंस अब हम यहाँ याद करेंगे, तो ये हो गया आपके लेबर मिक्स वेरिएंस वही RST माइनस AT इंटू SR स्टैंडर्ड रेट। तो पहले ए वर्कर की लेंगे, तो ए का RST कितना आया है, RST का आया 5,500, 5,500 माइनस एक्चुअल टाइम कितना है ए का एक्चुअल टाइम है 6,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितनी है, स्टैंडर्ड रेट प्रश्न में हमें दे रखी है, स्टैंडर्ड रेट इसकी दी हुई है प्रश्न में, ए वर्कर की रेट जो है वो 3 रुपये दी हुई है और बी वर्कर की रेट दे रखी है हमें 1 रुपया, तो इसकी रेट है 3 रुपये, तो 3 रुपये से इसको लेंगे तो ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो 500 की 1,500 ये एडवांस हो, ये इसके तरह जो है वो एडवांस आ जाएगा। और इसी तरह बी वर्कर की लेंगे तो इसका RST निकाला हमने 11,000 माइनस इसका जो है वो एक्चुअल टाइम, बी वर्कर का एक्चुअल टाइम दे रखा 10,500, और इसकी जो रेट है स्टैंडर्ड रेट है वो प्रश्न में दी हुई है हमें 1 रुपया दी हुई, 1 रुपया, तो ये कितना हो गया, ये 500 प्लस में आ रहा है, 11,000 माइनस 10,500, तो 500 की रेट, तो ये 500 ये हो गया। अब इसका दोनों का हम टोटल जो है वो निकालेंगे, तो 1,500 एडवांस है और 500 फेवरेबल। लेबर मिक्स वेरिएंस का जो आंसर है वो हो गया 1,000, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेबर मिक्स वेरिएंस जो है इसके तरफ हम जो है वो याद कर सकते हैं।